थी। भगवान कृष्ण देखा कि मूर्ख बेचारा उद्धव अज्ञान में ही इसका जीवन बीता जा रहा है। अब समय आ गया, इसको भी रास्ता बताना चाहिए। उद्धव को मुंह लटका के बैठ गए। उद्धव आए, बोले अरे कन्हैया, इतनी उदासी का कारण क्या है? ऐसा क्या दुख आ पड़ा तुम्हारे ऊपर? बोले भैया मैं दुखी हूं, बताओ मैं मदद करूंगा। बोले उद्धव, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, तुम जरूर मदद करोगे। मैं कैसे समझाऊं इन गोपियों को? रात दिन वो वृंदावन में करील के कुंजों में कंठकीर्ण, करील माने कांटेदार झाड़ी, करील के कुंजों में भूल गई पिता पति पुत्र माखन दूध दही मलाई और हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण रट लगाए हुए हैं। कृष्ण जल्दी आओ मुझे बुला रही है। तुम देखते हो बर्बर जरासंध के हमले, ये राजकाज कितना कठिन है उद्धव, अब ये छोड़ के मैं कैसे जाऊं? वो बुला रही है। बोले तुम निश्चिंत रहो, मैं जाऊंगा, उनको ब्रह्म ज्ञान सिखा दूंगा, फिर तुम्हारे वियोग में वो कभी नहीं तड़पेंगी। बोले उद्धव जल्दी जाओ। अब ज्ञानी उद्धव चले वहां से, तो करील के कुंजों में राधिका के संरक्षण में गोपियां पड़ी थी। उस समय कीर्तन का समय था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये धुनी चल रही थी, ध्यान का समय नहीं था। उद्धव को देखते ही सब खड़ी हो गई, एक श्वास में 25 प्रश्न कर डाले। उद्धव, आप तो मथुरा वासी हैं, हमारे कन्हैया को देखा, उनकी सेवा में कौन कौन है? हम लोगों जैसी ग्वालिनें वहां है कि नहीं? उनको ताजा मक्खन मिलता है कि नहीं? उनके खेलने के लिए ग्वाल बाल है कि नहीं? करील ऐसी झाड़ियां है कि नहीं? गोपियां क्या जाने महल कैसा होता है, कदम का पेड़ झूला है कि नहीं, नहलाने वाला कोई है कि नहीं? एक श्वास में 25 कृष्ण की भलाई के प्रश्न पूछ डाले। उद्धव बिगड़ा, क्या भेद भक्ति में पड़ी हो? तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम ही नारायण स्वरूप हो, तुम ही भगवान हो। भूल जाओ कन्हैया को, अपने में देखो, अपने आप में देखो। प्रकृति स्वतः चलती है, नश्वर है, तुम शाश्वत हो। कृष्ण कुछ नहीं। तो राधा बोली, उद्धव जी, उद्धव मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं हुए उद्धव जी। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, उद्धव मनन भये 10-20। एक था, वो तो श्याम के साथ चला गया, वो तो खत्म हो गया। दूसरा मन कहां पाए जो आपकी योग साधना करे? इंद्रिय शिथिल भई के सो बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, उद्धव मनन भये 10-20। सिर कट जाने पर पीछे जो धड़ पड़ी रहती है ना, इंद्रियां इतनी शिथिल हो गई, केशों के बिना जैसे सिर कट के दूर गिर जाए, धड़ जितनी शिथिल होती है उतनी शिथिल हो गई।
इंद्रिय संयम इस स्तर पर आ गया है, तो अब बताओ तुम्हार उपदेश कौन ग्रहण करे? जिंदी कैसे हो? श्वास अटक रही आशा लगी, जीवहु कोटि बरिस, उधो मनन भय 10-20। श्वासा अटकी हुई है, आशा लगी। कन्हैया भगवान ने कहा हम जरूर आएंगे, और सृष्टि बदल जाए, सूरज पश्चिम से उदय होने लगे, भगवान कभी झूठ बोलते नहीं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे। इसी आशा में श्वास अटकी हुई है, भले वो करोड़ वर्ष में आएंगे जरूर, तब तक हमारी आस न टूटे। श्वास अटक रही आशा लगी, ये आस, हमारी ये आशा, जीवहु कोटि बरिस, उधो मनन भय 10-20। इसलिए श्वास अटकी हुई है, और करोड़ वर्ष तक हम प्रतीक्षा करेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। तो सारे जोग के स्वामी हो, तो कैसे बहक गए हो? सूरदास वारस की महिमा, सो जानत जगदीश, उधो मनन भय 10-20। उधो गए थे गोपियों को चेला बनाने, राधा जी के चरणों में लौट गए, चेला हो गए। और खड़े होके देखा तो राधा जी के बाजू में, गोपियों के बीच में कृष्ण भगवान खड़े थे। बोले रे कन्हैया तू यहाँ कहाँ? बोले भैया मैं मथुरा में हूं ही नहीं, मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भगत मुझे पुकारा करते हैं। ना हम बसामी बैकुंठे, योगी नाम हृदय नचे, यत्र गायन्ति मद भक्ता, तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां रहता हूं जहां भगत मेरा गुणगान करते हैं, मैं यही हूं। उद्धो उद्धो का भ्रम दूर हो गया, लगा गुणगान करने। 1 महीने बाद कृष्ण ने पूछा, अरे उद्धो दिखाई नहीं पड़ा? बोले भगवान 1 महीने से वो बगीचे में बैठा भजन कर रहा है, उसका भी उद्धार हो गया। तुम लोग भजन करो, मन से डोरी लग जाएगी, भगवान से आशा लग जाएगी करोड़ वर्ष वाली, तो भगवान आपके पास है, न वैकुंठ में है न अन्यत्र कहीं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। शुद्ध हृदय से आप मन में गायन करो। खेती करते, हल जोतते, भेड़ चराते, सर्विस करते, स्मृति पटल पर नाम स्मरण बना रहे, भगवान वहीं रहते हैं जहां भगत स्मरण करता है।